नमस्कार दोस्तों, भक्ति महिमा मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा खास विषय है नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या भोजन कैसे कराएं, इस विषय पर। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिनों तक माता के भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं। नियम धर्म से माता का उपवास और व्रत रखते हैं। इतना सब करने के बाद यदि आखिर में कन्या भोजन और कन्या पूजन ना कराया जाए तो भक्तों को माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जब कभी आप अपनी नवरात्रि का व्रत रखें, नवरात्रि के आखिरी दिनों में कुंवारी कन्याओं को जिनकी उम्र 2 से 10 साल हो, ऐसी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन करवाएं और कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटी कन्याओं को माता का रूप माना जाता है और माता की तरह उन्हें चुनरी उड़ाकर उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि में हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के अंतिम 2 दिनों जैसे अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो नवरात्र में कन्या भोज के लिए कन्याओं की आदर्श संख्या 9 होती है, लेकिन लोग अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है और इन सभी के नाम भी अलग अलग होते हैं। पौराणिक और हिंदू शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को माता का रूप माना जाता है। 2 साल की कन्या को कुमारी कहते हैं, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 साल की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 साल की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 साल की कन्या को कालिका कहते हैं, 7 साल की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 साल की कन्या को शांभवी कहते हैं और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि में हमें कन्या भोजन कैसे करना चाहिए, इस बारे में। कन्या पूजन के दौरान 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें माँ दुर्गा के 9 रूपों की संज्ञा दी जाती है। साथ में एक छोटे बालक को भी भोज करवाना चाहिए, क्योंकि उस बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है और लंगूर भी कहा जाता है। कन्या भोज के लिए कन्याओं को पहले से आमंत्रित करें और ससम्मान घर बुलाएं। घर आने पर उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत करें। एक थाल में पानी या दूध लेकर उनके पैर धुलवाएं और स्वच्छ आसन पर उन्हें बैठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं को तिलक लगाएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हमें कन्या भोजन में क्या खिलाना चाहिए, इस बारे में। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाना चाहिए। कन्याओं को भोजन में खीर पूरी, हलवा चना का प्रसाद ज़रूर खिलाएं। इसके बाद उन्हें मस्तक पर तिलक लगाएं, हाथों में कलावा बांधें और दक्षिणा, वस्त्र, पैसे आदि भेंट करें। प्रसाद में कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा, चना देना चाहिए और आदर्शपूर्वक उन्हें उनके पाँव धोने चाहिए। आखिर में सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। खुशी खुशी कन्याओं की विदाई करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं का पूजन करने से, उन्हें भोजन करवाने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से बहुत लाभ होता है। माता रानी ऐसे भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए शुरुआत से ही मान्यता चलती आ रही है कि नवरात्रि के आखिरी दिनों में कन्याओं को भोजन जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस YouTube चैनल में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।